जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने उन सभी मर्चेंट को मार दिया था। उसमें से एक मर्चेंट को दिखाया जाता है, वो जो कि रो रहा होता है, लेकिन शाओची ने उसे भी मार दिया होता है। एक मर्चेंट जो कि वहां से भाग रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही दिखाया जाता है दोनों ही लड़की वहां पे आ रही होती है। तो वो मर्चेंट कहता है, दोनों ही लेडीज मेरी जिंदगी को बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। लियो शुआन कहती है, मॉडल कल्टिवेटर रुक जाइए, आप मॉडल को नहीं मार सकते हैं। यू शुआन कहती है, शाओची वहीं पे रुक जा, अगर तुम नहीं रुकते हो तो तुम पर थंडर की स्ट्राइक होगा, जिसके वजह से तुम्हारा जर्रा जर्रा भी नहीं बचेगा। लेकिन शाओची के उसी तलवार को दिखाया जाता है जो कि शाओची ने उसे फेंक दिया होता है, उस मॉडल यानी कि मर्चेंट को मार दिया होता है। उसके साथ ही शाओची कहता है, यहाँ तक कि मेरे बॉडी का टुकड़ा भी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस तरह के कुत्ते को इस तरह से जाने नहीं दे सकता हूँ। ये सुनते ही दोनों ही लड़की जो कि शांत हो जाती है, लेकिन वो स्वॉर्ड स्पीड मन में सोच रही थी, ये इंसान बार बार देखते ही देखते और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता ही जा रहा है। हमें कहीं जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची को दिखाया जाता है जो कि सभी आर्मी के बंदे से कह रहा होता है, तुम सभी जाओ और ये देखो, जो इंसान जो कि प्लेग के जरिए उनको इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, उन सभी को ये कहना कि वो घर में रहे और घर से बाहर ना निकले, और प्लेग के जरिए जो इन्फेक्टेड हो चुके हो उनके लिए एक विला में वो तैयारी करो, वहीं पे वो रहेंगे, और उनके लिए जो सिम्टम के अकॉर्डिंग उनको रखना और उन्हें गैदर करना, जो कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से हो रहा है और उनको बेनिफिट मिल रहा है। सभी सोल्जर कहते ठीक है। शाओची जो कि एक जगह पे आ चुका होता है, उसके साथ ही कहता है, एक आखिरी चीज बच चुका है जो कि वो करना है, और ये वेयर हाउस का जो अनाज है उसको देखना है। शाओची ने दरवाजे को धक्का मारते हुए लास्ट से खोल दिया हुआ होता है, उसके साथ ही सभी में अनाज बांट दिया होता है। सभी जो कि हमारे शाओची का शुक्रिया कर रहे होते हैं। शाओची को पॉइंट पे पॉइंट मिल रहा होता है क्योंकि उसने जनरल को मारा हुआ होता है और मैजिस्ट्रेट को मारा हुआ होता है, और जितने भी मर्चेंट को मारा हुआ होता है उसके वजह से भी उसको पॉइंट मिल रहा होता, पॉइंट पे पॉइंट मिलता ही जा रहा होता। शाओची मन में सोच रहा होता है, मैं अब आखिरकार ये समझ चुका हूँ कि अगर इन लोगों को मारना है, जितने भी घटिया लोग हैं उन सभी को मार देते तो मुझे पॉइंट बहुत मिलेगा, और इस मैजिस्ट्रेट को भी मारा था तो मुझे नाइन्सर सोल के कल्टीवेटर के हिसाब से पॉइंट मिला था। शाओची को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का 1000 पॉइंट मिलता ही जा रहा होता है क्योंकि सभी लोग जो कि उसके लिए अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि सोल्जर भी जो कि हमारे शाओची को मारने लगते हैं तो उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस या फिर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मिलता है, और खूबसूरत औरतों का भी फेवर जो कि शाओची को मिलता है, जिसकी वजह से उसको पॉइंट मिल रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा होता है ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है क्या और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही शाओची का सभी प्रोफाइल को दिखाया जाता है, जो कि शाओची के प्रोफाइल में बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है, पॉइंट्स को भी दिखाया जाता है जो कि शाओची को मिलता है। एक जो कि 9 अंग बॉडी का जो कि उसको पॉइंट मिल रहा है जो कि फिजिकल पॉइंट होता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का उसको पॉइंट मिल रहा है जो कि 3000 अभी पॉइंट है। शाओची कहता है क्या ये जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसको भी कल्टीवेट करने की जरूरत है। सॉरी स्पीड कहती है हाँ बिल्कुल, इसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर किसी ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है जो कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसका कमजोर भी हो सकता है। अगर किसी का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो कि कमजोर है तो वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जिस सीक्रेट आलम में तुम गए थे वहां पे स्पिरिचुअल अटैक बहुत सारा था क्योंकि मेरा भाई का जो सोल था वो आखिरी में जो कि उसे छोड़ के गया था, और मेरा भाई टेक्निक को प्रैक्टिस भी करता था, वो ज्यादातर फोकस भी करता था, तो वो टेम्परिंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे प्रैक्टिस करता था, और उस टेक्निक को कहा जाता है कल्टीवेशन ऑफ डीमन इन द डाउ हार्ट। शाओची मन में सोच रहा था, दिख कर ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना होगा, जल्द से जल्द कल्टीवेट करना होगा, और उसकी वजह से मुझे सिस्टम भी बेनिफिट दे पाएगा। हालांकि मेन लाइन जो कि साइन इन का टास्क है वो अभी भी रिफ्रेश करने की जरूरत है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि अगला साइन इन पॉइंट कहाँ होना चाहिए। स्वॉर्ड स्पीड जो कि काफी ज्यादा खौफनाक तरीके से कहती है, यंग मास्टर आप उस ट्रेजर को कब मुझे देने वाले, मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। शाओची घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है ये क्या चल रहा है, मैं छुप ही नहीं सकता हूँ। उसके साथ ही हम ये दिखाया जाता है रात का वक्त हो चुका होता है, एक रूम का सीन दिखाया जाता है, दोनों ही लोगों को दिखाया जाता है। शाओची कहता है क्या तुम अब तैयार हो, मैं उस ट्रेजर को दिखाने वाला हूँ जो कि तुम्हारे भाई का ट्रेजर है। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है हाँ मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। शाओची जो कि उस बॉक्स को खोल रहा होता है तो उसके साथ ही हमें बंदे को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट या फिर सोल के फॉर्म में होता है, और ये हेवनली डिमन सेक्टर का गॉड ऑफ वॉर है, और यही जो कि स्वॉर्ड स्पीड का भाई है गॉड ऑफ वॉर कहता है मैं कितने लंबे वक्त तक सो चुका था, क्या मैं 6000 साल या फिर 7000 साल तक सोया हुआ था। स्वॉर्ड स्पीड जो कि गॉड ऑफ वॉर को भाई कह रही होती है, गॉड ऑफ वॉर जो कि स्वॉर्ड स्पीड को बहन कह रहा होता है। गॉड ऑफ वॉर कहता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम अचानक से घोस्ट कैसे बन चुकी हो। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी जो कि मैं इस तरह से बन चुकी हूँ, मैं जब सील थी तो तुम कहाँ थे, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए थे। गॉड ऑफ वॉर कहता मेरे साथ कुछ हुआ था। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे सेक्टर लीडर का पोजीशन ले लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत ही ज्यादा ग्रजेस आ चुका था, दुश्मनी आ चुका था, गुस्सा हो चुके थे, इसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे
पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता है कि जो तुम ऐसा कर सकते हो। शाओची जो कि स्वॉर्ड स्पीड के दोनों ही कंधे को पकड़ लेता और कहता है तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और भी बेहतर होना चाहिए। तुम भाई और बहन जो कि 10,000 साल या फिर बहुत साल हो चुका है जिसकी वजह से तुम इतने लेट मिल रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो एटीट्यूड होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और इतना मुलाकात होने के बाद तुम इतना झगड़ा नहीं कर सकते हो। जो भी हो तुम्हें अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। गॉड ऑफ वॉर कहता है घड़ी कही कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बहन को छू रहे हो। शाओची मन में सोच रहा था हाँ बिल्कुल मैं इस औरत को छूऊंगा जो कि ये 1000 साल या फिर 10,000 साल की हो चुकी है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम तो वहां से चले गए थे। तो गॉड ऑफ वॉर कहता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। 8,000 साल पहले जो कि बैटलफील्ड में इमॉर्टल और डीमन के बीच में लड़ाई हो रहा होता है वो फेंग्यू कॉन्टिनेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। हमारा जो हेविली डीमन सेक्टर था वो हमारे डीमन एम्परर का मेंबर था और हम दोनों ही जो कि उनके डीमन एम्परर के बेटे थे और हमारा जो फ्यूचर होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला था। हमारे फादर ने ये कहा था डीमन ऑर्डर वो गॉड ऑफ वॉर का डीमन ऑर्डर दोनों ही कार्ड को या फिर वो ऑर्डर को कंबाइन करने के बाद डीमन वर्ल्ड का इंटरेस्ट खुलेगा और वो खुद जो कि आर्मी को लीड करते हुए डीमन वर्ल्ड में जाएंगे और उन सभी मॉर्टल को मार डालेंगे और वो जब एक्शन लेंगे खुद से वो एक्शन लेंगे तो ये जो 6 रैलम है उन सभी में अच्छी तरीके से एकता हो जाएगा। और हम दोनों ही को ये कहा था कि बहन तुम्हें क्यून बनाएंगे और मुझे डेविल किंग बनाएंगे। शाओची कहते तुम बिल्कुल इस पर यकीन नहीं कर सकते, उस तरह का जो स्कीम बनाया गया है ये बिल्कुल ही यकीन करने के लायक ही नहीं है। वो दोनों ही जो कि गुस्सा हो चुके होते हल्का फुल्का जो कि शाओची को मारते हुए कहते किसी को भी इजाजत नहीं है कि डीमन एम्पायर की बेइज्जती कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गॉड ऑफ वॉर कहता मुझे डीमन एम्पायर ने कल्टीवेशन ऑफ डीमन इन द हार्ट ऑफ द डाउ सिखाया था और मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया था, उसको मुकम्मल तरीके से मैंने हाफ स्टेप टाउ तक ये प्रैक्टिस किया था। लेकिन अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक मूवमेंट मेरे लिए आ चुका था। मेरे लड़की ली वुडन ने मुझे मार डाला था जो कि पीछे से मुझे तलवार घुसा के मारा था और उसकी वजह से उसने मेरे पास जितनी भी एलिक्सर थी या फिर हेवनली स्किल थे उन सभी को चुरा लिया था और ये कारण की वजह से मैं पॉजेस हो चुका था और मैंने बहुत सारे क्राइम किया था। मैं एविल स्पीड के द्वारा पॉजेस हो गया था तो मैंने मैजिक मेथड को इस्तेमाल किया था जिसका नाम डाउशिन है और उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने पूरे बॉडी को जो कि प्ले के जरिए अपने आप को रिफाइन करना चाह रहा था। मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था और जो प्लेग था वो हवा के जरिए बहुत ही ज्यादा लीक हो चुका था और 1000 माइल दूर भी वो प्लेग फैल चुका था। मैं और भी बड़ी दूसरी गलती नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मैंने टाओ हार्ट सीड डीमन को सील कर दिया था और मैं चाहता था भी कि मैं उसे सील कर दूं तो मैंने सील भी कर दिया था, फिर मैंने खुद को ही मार डाला था। शाओची कहता है चलो भी क्या तुम एक डीमन कल्टीवेटर नहीं हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो। गॉड ऑफ वॉर कहता है किसने ये कह दिया कि डीमन कल्टीवेटर जो कि लोगों को चोट पहुंचाता है। हम डीमन कल्टीवेटर का यही इरादा रहता है कि हमें जो करना है वो कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारने के लिए यानी कि अपने मजे के लिए लोगों को नहीं मार सकते हैं। स्वॉर्ड स्पीड कहती है भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ चुकी थी। तो गॉड ऑफ वॉर जो कि स्वॉर्ड स्पीड को गले लगा लेता और कहता है तुम बेवकूफ लड़की, ये मेरी गलती थी कि जो मैंने तुम्हारा केयर नहीं किया था, मुझे ये करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया था। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम स्वॉर्ड स्पीड किस तरह से बन गई यार, तुम्हारे साथ हुआ क्या था। स्वॉर्ड स्पीड कहती है वो वेचन जो इमॉर्टल था वो मुझसे डुअल कल्टीवेशन करना चाहता था, वो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहता था लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकती थी, मैं उसको पीट नहीं सकती थी, इसलिए मेरा जो इनर बॉडी था मैंने उसको एक्सप्लोड कर दिया था, ब्लास्ट कर दिया था और उसके बाद मैं सोल को अपने स्वॉर्ड में डाल दी थी। सोल को जैसी स्वॉर्ड में डाली थी उसके बाद मैं जो कि स्वॉर्ड टॉम में सील हो चुकी थी और मैंने खुद से ही अपने आप को स्वॉर्ड टॉम में सील किया था। लेकिन नसीब से हाल फिलहाल में ये जो घटिया लड़का है इसने मुझे वहां से आजाद किया था और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। गॉड ऑफ वॉर कहता है ये विचन इमॉर्टल जो कल्टीवेटर था वो एक नंबर का घटिया था, वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। अगर मेरे सोल का जरूरत थोड़ा सा ना बचा हुआ होता या फिर उससे ज्यादा होता तो अभी तक मैं उसे मार डालता। हमें किसी तलवार को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे से सुराख कर रहा होता है यानी कि दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। स्वॉर्ड स्पीड ये देख चुकी होती है और कहती है जहाँ पे कोई तो है जो कि दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हमें यू शुआन को दिखाया जाता है जो कि धीरे कदमों से आ रही होती है और बिल्कुल ही हलचल करने की कोशिश नहीं कर रही होती है। स्वॉर्ड स्पीड और गॉड ऑफ वॉर जो कि वो कंफ्यूज होते हैं लेकिन वो दोनों ही जो कि अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं और शाची जो कि सो रहा होता है या फिर वो सोने का नाटक कर रहा होता है। यू शुआन जो कि ये देख रही होती है, यू शुआन कहती है ये काफी है कि ये सो रहा है, मैं वो दोनों ही ऑर्डर को हासिल करने के बाद अपने सेक्टर में वापस से लौट जाऊंगी। गॉड ऑफ वॉर कहता है ये कौन इंसान है, तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है हमारे डीमन सेक्टर की डिसेंडेड है। गॉड ऑफ वॉर कहता है क्या हमारा जो डीमन सेक्टर है इस तरह के पॉइंट पे गिर चुका है जो कि चोरी करने के लिए यहाँ पे आई है। यू शुआन जो कि शाओशी की तरफ धीरे कदमों से आ रही होती है और उसके कपड़ों के अंदर अपने हाथ को डालते हुए कहती है
है। मैंने इसे नोटिस किया था, वो जो चीज है या फिर वो टोकन है वो तुम्हारे इसके ही अंदर होना चाहिए। लेकिन जब वो उसके अंदर से कुछ निकालती है तो हमें ये दिखाया जाता है उसी का यू शुआन का वो कपड़ा होता है जो कि सिस्टम ने दिया था। यू शुआन भी ये देखकर हैरान हो चुकी होती है और कहती ये तो मेरा वही कपड़ा है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि मैंने ये याद से उस कपड़े को सुबह के वक्त पहना था, लेकिन अचानक से वो गायब हो चुका था। अब ये देखकर ऐसा लग रहा है तुम ठगी, तुमने इसको चुराया था। गॉड ऑफ वॉर कहता है देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो मास्टर है उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। सॉरी स्पीड कहती है मुझे भी ये नहीं पता, ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी ये नहीं जानती कि ये कब चुराया था। ये इतना मिस्टीरियस है कि कभी कभी मैं भी सोचती हूँ और उसके बारे में सोच भी नहीं पाती हूँ कि ये क्या करेगा या फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या कर सकता है। यू शुआन जो कि खंजर को निकाल लेती है और कहती है शाओची हालांकि मैं ये चाहती थी, वो जो टोकन है उसको लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हें ये देखा है कि तुमने इस तरह की हरकत किया है तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा और यही नजरिया हो सकता है, यही कर सकती हूँ। गॉड ऑफ वॉर कहता है बहन जल्दी से एक्शन लो और अपने जो मास्टर है उसको जल्दी से बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। सॉरी स्पीड कहती है तुम डर क्यों रहे हो, अगर वो मर भी जाता है तो उससे क्या ही मेरा मतलब है। शाओची जो कि अभी भी सोने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है वो खंजर जो कि उसके करीब आ चुका होता है। गॉड ऑफ वॉर कहता है ये खत्म हो चुका है, सच में ये खत्म हो चुका है, तुम्हें उस सील से उसने आजाद किया था, उसने इतना काइंडनेस तुम्हें दिखाया था, तो क्या तुम उस काइंडनेस का इस तरह से रिपेयर करोगी? क्या तुम उसे बचाने वाली नहीं और इसी तरह से उसे मरने दोगी? लेकिन ये दिखाया जाता है यू शुआन ने जो खंजर हमारे शाओची पे मारा हुआ होता है वो खंजर भी टूट चुका होता है। यू शुआन और गॉड ऑफ वॉर मन में सोच रहे थे कि ये इमॉर्टल आर्मर है। सॉरी स्पीड कहती है मैंने तुमसे पहले भी ये कहा था ये जो आदमी ये कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि अगर मैं इसकी मदद भी नहीं करूंगी तो ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। यू शुआन जो कि किसी तरह के ब्लैक धुएं को रिलीज कर रही होती और कहती है मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये हमारे हेवनली डिमन सेक्टर का यूनिक मैजिक स्मोक है। ये जब तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा तुम्हारा जो सोल है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे तुम्हारा सोल जो कि बिखर जाएगा तो तुम्हारे बॉडी का जो एनर्जी होगा वो मुकम्मल तरीके से खत्म भी हो सकता है, और जब ये वक्त आ जाएगा तो तुम्हारा जो आर्मर है या फिर जो टोकन है उसे मैं ले लूंगी। शाची जो कि वो फूक मारता है, वो ब्लैक स्मोक जो होता है वो वापस से यू शुआन की तरफ चला जाता है। यू शुआन कहती है तुम जागे हुए हो, तुम सोए नहीं थे, तुम ये नाटक कर रहे थे, तुम ये झूठ कह रहे थे। यू शुआन जो कि ब्लैक स्मोक उसके पास आता है तो वो सांसें ले चुकी होती है, वो वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन शाची वहां पे आने के बाद उसे रोक लेता और कहता है लिटिल विच मुझे ये पता था कि तुम यहाँ पे आओगी और खुद ही अपने आप को यहाँ पे परोस दोगी। यू शुआन कहती है तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, तो शाची जो कि यू शुआन के उस टोकन को निकाल लेता है, उसके साथ ही कहता है लिटिल विच तुम्हारा नाम लैनिंग नहीं है बल्कि यू शुआन है। यू शुआन कहती है क्या तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे, तो शाची कहता है हाँ बिल्कुल, जब हम पहले ही मुलाकात किए थे तभी से मुझे तुम्हारे बारे में पता था। मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम इसे लेटर लिखो, अपने फैमिली को ये लेटर भेजना, उनसे ये कहना कि 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन जो कि वो मुझे भेज दे और तभी जाके तुम्हें आजादी मिलेगा, वरना तुम्हें आजादी नहीं मिलने वाला है। तो यू शुआन कहती है क्या तुम एक राइटर्स कल्टीवेटर नहीं हो, तो तुम इस तरह से चोरी क्यों करना चाहते हो, मुझे तुम लूटना क्यों चाहते हो? शाओची कहता क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें लूटूं, क्या ये तुम चाहती हो कि मैं उन सभी राइटर्स अलायंस के सेक्टर को तुम्हें दे दूं? अगर उनके हवाले तुम्हें कर देता हूं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ डील करेंगे, तो किस तरह से करेंगे? यू शुआन कहती है शाओची ये जो स्पिरिचुअल स्टोन है हाई ग्रेड का वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, वो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। हम दोनों ही के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, तो हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन छोड़ के तुम लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन तो ले सकते हो। शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा बकवास से सोच रही हो, लेकिन यू शुआन जो कि अपने आप को अच्छी तरीके से जाहिर करने लगती है और कहती है शाओची क्या तुम सच में इतना सोचते हो कि 10,000 या फिर 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन मेरे लिए इतना काफी होगा? क्या मैं इतने लायक हूँ इसके लिए? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से जो एक्ट कर रही होती है जो कि यू शुआन अपने आप को पूरी तरीके से दिखा रही होती है और उसकी वजह से शाओची जो कि वो देख चुका होता है, तो शाओची भी कुछ ज्यादा ही उस पर फिदा हो चुका होता है। गॉड ऑफ वॉर कहते हैं ये किस तरह की औरत है जो किस तरह की हरकत कर रही है, इस तरह से तो अपनी बेइज्जती करवा रही है, जल्दी से इसे अपने कपड़े को अच्छी तरीके से पहन लेना चाहिए। सॉरी स्पीड गुस्सा से कहती है ये जो हमारे डीमन सेक्टर इस तरह से इतना नीचे कैसे गिर सकता है, ये सच में अनवर्दी हो चुका है। यू शुआन कहती है जैसा कि तुम ये कह रहे हो कि इतना लायक हो सकता है, तो चलो आ भी जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। और जिस तरह से वो बैठी हुई होती है वो बहुत ही ज्यादा वो जाहिर कर चुकी होती है, उसके साथ ही दिखाया जाता है वो अपने हाथों में खंजर निकाल चुकी होती है। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।